नमस्कार। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कृष्ण की एक प्रसिद्ध भक्ता जिनका नाम करमैती बाई है, जिनके बारे में नाभाजी लिखते हुए कहते हैं कि कठिन काल कलयुग में करमैती निष्कलंक रही। ये कृष्ण भक्ता कलयुग में प्रगटी थी। अब मैं आपको राजस्थान के खंडेला गांव के शेखावत क्षेत्र में शेखावत राजा के महल में ले चलता हूँ। वो जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है वो इस शेखावत क्षेत्र के राजा है और थोड़ा नीचे राजा के दाहिने ओर उनके पुरोहित परशुराम जी है। आइए अब मैं आपको परशुराम जी के घर ले चलता हूँ। वो जो बरामदे में एकांत में बैठी ख्यालों की दुनिया में खोई छोटी बालिका को देख रहे हैं, वो करमैती बाई है। आज करमैती ख्यालों की दुनिया में अपने प्रियतम श्री कृष्ण को सुंदर पीतांबरी धोती और रत्न पुष्पों से जड़ित पगड़ी से अपने गोविंद प्यारे का श्रृंगार कर रही है। अपने चित्तौर का श्रृंगार करने के पश्चात वो उनकी आरती उतारकर उन्हें माखन मिश्री का भोग लगा ही रही थी कि इतने में किसी ने करमैती से प्रश्न करते हुए कहा, पुत्री, तुम यूँ एकांत में बैठे किस ख्यालों में गुम हो? करमैती ध्वनि की ओर नज़रें करती है तो देखती हैं कि ये तो उनके पिता परशुराम खड़े थे। करमैती पिता की बात काटते हुए बोली कि पिताजी, आप दरबार से लौट आए, थक गए होंगे, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं भोजन परोस देती हूँ। करमैती पिता को भोजन कराकर उनके चरणों को चापते हुए फिर ख्यालों की दुनिया में अपने कृष्णचंद्र के पास पहुँच जाती है। इसी प्रकार गोविंद के ख्यालों में करमैती का हर दिन हर पल बीतता। अगले दिन फिर शाम के समय करमैती एकांत में बैठी अपने प्रियतम को याद करती, उन्हें मन ही मन पुकारती, उनसे प्रार्थना करती कि हे घनश्याम प्यारे, कभी तुम ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर मेरे नज़रों के सामने आओ। कभी तो प्यारे, हकीकत में तुम्हारे कोमल कमल चरणों को अपने आंसुओं से धोने का अवसर दो। इस प्रकार करमैती अपने हरि से प्रार्थना करती और अपने आँखों से अपने हरि की याद में आंसू बहाती। अपनी पुत्री को यूँ एकांत में बैठे देखकर परशुराम जी के मन में करमैती के लिए चिंता हुई। वो सोचने लगे कि करमैती ना ही अपने सखियों के संग खेलती है, ना ही कोई सुंदर सुंदर वस्त्र ही उसके मन को आकर्षित करते हैं, ना उसे कोई भोग अच्छे लगते हैं। इतनी छोटी अवस्था में संसार से इतना निरासक्त देख उनके पिता ने करमैती का ब्याह कराने का निर्णय लिया ताकि करमैती का मन संसार में लग सके। परशुराम जी ने जल्द ही पास के किसी गांव में अपनी करमैती के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर शेखावत राजा के आशीर्वाद से करमैती का बाल विवाह संपन्न कराया। ब्याह होने के बाद करमैती यौवन अवस्था तक अपने पिता के घर श्री कृष्ण की भक्ति करती हुई रही। करमैती अब बड़ी हो चली थी। अपने श्री कृष्ण के प्रति उसका प्रेम कई गुना बढ़ गया था। अब तो वो उठते बैठते सोते जागते अपने कृष्ण के याद में गुम रहती। देखते ही देखते करमैती का गौना का समय निकट आ रहा था। एक दिन करमैती की सखिया करमैती से उसके पति के बारे में बताते हुए कहती हैं कि अरे करमैती, तेरा पति तो एक सुंदर नवयुवक हो गया है। अरे वो स्वभाव से काफ़ी शांत और स्वरूप से बड़ा ही सुंदर है। उसकी सखिया यूँ हंसी ठिठोली कर ही रही थी कि उसमें से एक ने कहा कि करमैती,
हमने सुना है कि तेरे सास ससुर को परमात्मा में कोई विशेष निष्ठा नहीं है। वहाँ जाने के बाद हो सकता है कि तुझे अपने कृष्ण प्यारे को भूलना पड़े। ये बात सुनते ही करमैती को झटका सा लगा। करमैती जहाँ थी वहाँ की खरी खरी रह गई। वो सोचने लगी कि ये वैवाहिक जीवन मेरे कृष्ण की भक्ति में बाधा बनेगा, इसलिए वो इस वैवाहिक जीवन से मुक्त होने के लिए इस संसार को छोड़ देगी। गौना के एक रात पहले ही करमैती संसार को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर आधी रात को अपने घर से कृष्ण की नगरी वृंदावन को निकल पड़ी। घर छोड़ते वक्त ये समाज, पिता की प्रतिष्ठा, कुल की लाज, ये सब उसके शत्रु बन उसे एक वक्त के लिए घेर अवश्य लिए थे। लेकिन करमैती अपने इस जन्म को अपने श्री कृष्ण चंद्र को पाने का एक आखिरी अवसर मानकर अपने इन शत्रुओं को परास्त करती हुई अपने गोविंद पर अटूट विश्वास रख वृंदावन के लिए निकल गई। जब सवेरा हुआ तो परशुराम जी अपनी पुत्री की गौने की तैयारी में लग गए। परशुराम जी आज बड़े खुश थे कि उनकी इकलौती पुत्री आज विदा होगी, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ देर में शोर हुआ कि करमैती ने घर त्याग दिया है। समाज में अलग अलग तरह की बातें होने लगी। जब ये समाचार परशुराम जी तक पहुँचे तो वे सन्न रह गए। ये खबर शेखावत राजा तक पहुँचने में देर न लगी। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में करमैती को खोजने का आदेश दिया। इधर करमैती चलते चलते कई कस्बे, गलियाँ, गांव, शहरों को पार करती हुई चलती जा रही थी कि इतने में उसने राजा के सैनिकों की आहट सुनी। आहट सुनते ही करमैती समझ गई कि राजा के सैनिक उसकी तलाशी कर रहे हैं। वो पकड़े न जाए इसलिए स्वयं को छुपाने के लिए स्थान ढूंढने लगी। भागते भागते करमैती एक एकांत स्थान पे पहुँची। वहाँ उसने दूर दूर तक रेत के छोटे बड़े टीले देखे। पास ही उसने देखा कि एक ऊँट का मृत शरीर पड़ा था। उसका शरीर अंदर से खोखला था, क्योंकि चील कौओं ने उसके शरीर के मांस को अपना आहार बनाकर उसके शरीर को खोखला बना दिया था। आसपास कोई छिपने की जगह ना पाकर करमैती उस मृत ऊँट के पेट में जा छिपी। राजा के सैनिकों के भय से करमैती भूखी प्यासी अपने गोविंद को याद करती हुई लगातार 3 दिन तक करमैती उस ऊँट के पेट में छिपी रही। जब करमैती राजा के सैनिकों के भय से आश्वस्त हुई तो वह 3 दिन के बाद उस ऊँट के मृत शरीर से बाहर निकली और फिर अपने हरि को याद करती हुई आगे का सफ़र तय की। कुछ दूर चलने पर करमैती को संतों का समूह भजन कीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर जा रहा दिखा। करमैती इसको अपने गोविंद की सहायता समझ अपने प्रियतम को मन ही मन कोटि कोटि प्रणाम कर उन संतों के समूह के संग लग गई। इधर परशुराम जी को जब करमैती की कोई भी समाचार न मिली तो उन्होंने ये समझने में देर न लगाई कि करमैती वृंदावन गई होगी, क्योंकि परशुराम जी करमैती के ब्रज प्रेम से अच्छे से परिचित थे। परशुराम जी राजा के सैनिकों संग वृंदावन करमैती को खोजने पहुँचे। परशुराम जी ने वृंदावन वासियों से करमैती की खूब पूछताछ की, परंतु कुछ पता न चल रहा था। तभी एक समय एक व्यक्ति ने परशुराम जी के पास आके कहा कि अरे भाई,
कृष्ण के प्रेमी यूँ गली चौराहों पर बाज़ार में आपको नहीं मिलेंगे। अरे श्री कृष्ण के दीवाने तो एकांत में कहीं सुनसान जंगल में आंसू बहाते हुए मिलेंगे। अतः आप वृंदावन के आसपास के वनों में तलाश कीजिए। उस सज्जन की बात सुनकर परशुराम जी पास के कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़कर चारों ओर जब नज़रें घुमाए तो उन्होंने पास के वन में देखा कि करमेती एक वृक्ष के नीचे बैठी अपने मोहन को पुकारती हुई उनकी याद में आंसू बहा रही थी। जब वे करमेती के पास पहुँचे तो वहाँ करमेती के चारों ओर हिंसक पशु, सर्प, बिच्छू आदि ये सब करमेती को घेरे हुए थे और करमेती इन सब से अनजान आंखें बंद कर अपने कृष्ण को पुकार रही थी, क्योंकि अब उसका कृष्ण के सिवाय और कोई भी सहारा न था। परशुराम जी ने जब अपनी पुत्री को इस अवस्था में देखा तो वह रो पड़े और पुत्री से घर वापस लौटने की विनती करने लगे। वे विनती करते हुए करमेती से बोले कि हे पुत्री, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तुमने समाज में मेरी नाक कटा दी, परंतु मैं इन सब को नज़रअंदाज करते हुए तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। तुम वापस चलो पुत्री, तुम अपने ससुराल न जाना। मैं कोई दबाव न दूंगा तुम पे। तुम पूर्व की भांति घर में ही भजन करना। पुत्री, मेरी विनती स्वीकार कर वापस चलो। करमेती अपने पिता को इस प्रकार विनती करते देख बोली, हे पिताजी, आप कहते हैं कि संसार में आपकी नाक कटी है, परंतु नाक तो तब कटती जब नाक होती। पिताजी, आप अपने सम्मान और समाज में अपनी वाहवाही को ही नाक कहते हैं, लेकिन नाक ये नहीं। नाक तो वो सर्वव्यापी परमात्मा की निष्काम और प्रेममय भक्ति है। उस जगतपति की भक्ति ही असल नाक है। पिताजी, आप मुझसे घर वापस चलने की विनती करते हैं, परंतु परमात्मा के पास आकर वहाँ से वापस नहीं जाया जाता। एक बार जो वृंदावन धाम आ जाता है, फिर वो वापस उस मिथ्या संसार में नहीं जाना चाहता। पिताजी, आपकी इतनी उम्र हो गई, परंतु आप अब तक विषयों में डूबे हैं। आपके मन में परमात्मा को पाने की चाह अब तक न जगी। इतना कह करमेती चुप हो गई। परशुराम जी ने जब अपनी पुत्री की बातें सुनी तो उनके आंखें खुल गए, जैसे वो गहरी निद्रा से जाग उठे हो। पुत्री की बातों को सुनकर परशुराम जी को अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का बोध हो गया। इसके बाद करमेती ने यमुना नदी से श्री कृष्ण की मूर्ति निकालकर भक्ति के उपदेश के साथ पिता को घर वापस लौटने का कहा। परशुराम जी पुत्री से विदा लेकर वापस शेखावत लौट आए। अब परशुराम जी परमात्मा की शुद्ध भक्ति में लग गए। वे अब राजा के राजमहल भी न जाया करते। बहुत दिन बीत जाने पर राजमहल में परशुराम जी को अनुपस्थित देखकर राजा ने परशुराम जी के पास संदेश भिजवाया कि उनके स्वामी उन्हें राजमहल बुला रहे हैं। संदेश पाकर परशुराम जी ने राजा के दूत को ये कहते हुए वापस भेज दिया कि अब उनके स्वामी श्री कृष्ण हैं, इसलिए वो अपनी स्वामी श्री कृष्ण को छोड़ वापस नहीं आ सकते। राजा ने जब परशुराम जी का संदेश पाया तो वे स्वयं परशुराम जी से मिलने आए। उन्होंने परशुराम जी से करमेती के बारे में पूरी जानकारी ली और फिर वो भी करमेती से मिलने वृंदावन को चल पड़े। यमुना नदी के पास श्री कृष्ण के वियोग में करमेती को आंसू बहाते हुए राजा ने करमेती को देखा।
करमैती की भक्ति से राजा का मन भी भक्तिमय हो गया और हट करके राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्मांड कुंड के पास करमैती के लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा दी। फिर वापस लौटकर वे भी कृष्ण भक्ति में ही लीन रहने लगे। धन्यवाद। आप सभी से प्रार्थना है कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।